गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोगों को आपके क्लास 7 का हिंदी चैप्टर 1 जिसका शीर्षक है मैं सबसे छोटी हूँ, उसके बारे में आप लोगों को उसकी जो भावार्थ है उसको समझाने का प्रयास आप लोगों के समक्ष कर रहा हूं। इस कविता के रचनाकार मैं सबसे छोटी हूं, इस कविता के रचनाकार श्री सुमित्रानंदन पंत जी हैं। कहीं ना कहीं ये अपने बचपनों की यादों को इस कविता के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का काम किया, क्योंकि सुमित्रानंदन पंत जी का जब जन्म हुआ था उसके 6 घंटे के बाद उनकी मां उन्हें सर्वदा के लिए छोड़ गई। उनका लालन पालन उनकी दादी ने की थी। उन्हें कभी मां का प्यार मिला ही नहीं। याद कीजिए आप अपने बचपनों को कि आप जिस समय छोटी अवस्था में होंगे आपकी सारी गतिविधियों का आपके परिवार के मेंबरों के द्वारा भली भांति से अवलोकन किया जाता होगा, और यदि अवलोकन किया जाता होगा आपको उसमें किसी न किसी प्रकार से छूट भी दी जाती होगी। उस बचपनों की याद करते हुए सुमित्रानंदन पंत जी की अपने जीवन की कल्पना के माध्यम से आप सबों के बीच यह कविता मैं सबसे छोटी हूं प्रस्तुत किए हैं। प्रस्तुत कविता हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार श्री सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा रचित है, जिन्होंने इसका शीर्षक मैं सबसे छोटी हूं दिया है। उन्होंने बताया है कि बच्चों के मन में मां का स्वरूप ईश्वर की तरह होता है। हमें भी अपने बचपनों की याद करते हुए हम जिस अवस्था में हैं उस अवस्था में अपनी मां की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इसलिए हमें भी अपने माताओं को ईश्वर की उपाधि देनी होगी। उन्होंने हम लोगों के बीच सीख देने का काम किया है कि हमें अपने माताओं, जबकि उन्हें अपने माताओं का प्यार मिला ही नहीं, माता क्या चीज होती है उसे उन्हें अनुभव हुआ ही नहीं। हम सभी प्यारे बच्चों, आपके पास तो माता पिता हैं, आपको भी भली भांति अपने माताओं का प्यार मिला होगा। प्रस्तुत कविता में बालिका की उपमा देते हुए महान कवि सुमित्रानंदन पंत, जिन्हें सुकुमार कवि के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने बतलाया है कि बालिका अपने सबसे छोटी संतान बनने की इच्छा रखती है। आखिर क्यों? छोटी संतान होने की इच्छा इसलिए रखती है कि उन्हें अपने से बड़ों का सर्वदा प्यार मिलता रहे। ऐसे करने से वह सदा अपने मां का प्यार और दुलार पाती रहेगी, उसकी गोद में खेलेगी, उसकी मां हमेशा अपने आंचल तले रखेगी, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। याद कीजिए आप अपने बचपनों को कि मां आपको किस कदर आपका लालन पालन किया करती थी। बचपन की अवस्था में मां अपने बच्चे को
कभी भी अपने बच्चों के शरीर में गंदा लगने देना नहीं चाहती है। वह बच्चे को नित्य प्रतिदिन सजाती है, संवारती है और अच्छा बनाने का काम करती है। इसलिए इस कविता के माध्यम से सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि बालिका जो है वह छोटी इसलिए होना चाहती है ताकि हमें सर्वदा अपने माताओं और माताओं से प्यार मिलता रहे। वह सबसे छोटी होगी तो उसकी मां उसे अपने हाथों से नहलाएगी, सजाएगी और संवारेगी। उसे परियों की कहानी सुनाकर सुलाएगी। वह अपने माताओं के आंचल तले निष्पृह का अर्थ होता है बिना किसी इच्छा का। निर्भय का अर्थ होता है बिना किसी भी भय का। अर्थात बच्चे अपने मां के आंचल तले बिना किसी इच्छा का, बिना किसी भय का वह अपने आप को सुरक्षित समझती है। मां की ममता बच्चों के ऊपर हर हमेशा एक सुरक्षा कवच का काम करती है। इसलिए सुमित्रानंदन पंत अपनी मनोभावना को व्यक्त करते हुए एक बालिका की उपमा देते हुए उन्होंने बतलाया है कि मैं अगर हूं अपने संतानों के रूप में तो मैं एक छोटी सी बच्ची के रूप में हूं, ताकि मुझे सर्वदा अपने माता पिताओं का प्यार मिलता रहे। कभी कभी जब बच्चे अपने आप में खिन्न हो जाता है तो मां उसे परियों की कहानी कहती है। मां उसे रात के समय में चंद्रमा का दर्शन कराती है और कभी कभी अपने बच्चे को चंदा मामा दूर के पुआ पकावे गुड़ के अपने खाए थाली में मुन्ना को दिए प्याली में, ऐसी कहानी सुनाती है। वह कभी बड़ी नहीं होना चाहती है। वह अपने मां से कंप्लेन करती है कि यदि मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आप मुझे नए नए कपड़े नहीं देंगे, नए नए खिलौना नहीं देंगे और कभी मुझे अपने गोद में नहीं सुलाएंगे। इसलिए मैं चाहती हूं कि मैं आपकी सबसे छोटी संतान हूं, ताकि मैं आपका हर हमेशा जिंदगी भर अपने प्यार को पाती रहूं, क्योंकि इससे वह अपने आप को सुरक्षित और स्नेह से भरा आंचल खो देगी। इसलिए वह अपने आप को बड़ा होना नहीं चाहती है। अब आप लोगों को अगले क्लास में इसके प्रश्नोत्तर कार्ड करवा दिए जाएंगे। धन्यवाद।